अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज मैं वीडियो में बताऊंगा कि इस्लाम मजहब के आने से पहले दुनिया में औरतों का क्या हाल था और इस्लाम आने के बाद औरतों को क्या हुकूक मिले। दोस्तों, आज से 1450 साल पहले यानी इस्लाम आने से पहले औरतों की कोई अहमियत नहीं थी। लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था और जो जिंदा बच जाती वो औरतें मर्दों की नफसानी ख्वाहिश का खिलौना बन जाती थी। औरतें मजदूरी करके पैसा कमाती तो वो भी मर्दों को दे दिया जाता था। इस्लाम आने से पहले औरतों पर तरह तरह के सितम किए जाते थे। इस्लाम आने से पहले औरतों को बाप की जायदाद में से कुछ नहीं मिलता था और न ही किसी तरह की मलकियत उनके पास होती थी। इस्लाम आने से पहले औरतें पूरी तरह मर्दों के जुल्म व सितम से परेशान थी। औरतें जब बेवा हो जाती थी तो उन पर बहुत सितम किए जाते थे। उन पर ऊंट की मेंगनियों का लेप लगाकर जुलूस निकाला जाता था और फिर कभी उनका दोबारा निकाह भी नहीं होता था। और जब औरतों पर इस तरह या इससे भी ज्यादा बुरी तरह जुल्म सितम जारी था, तब अल्लाह पाक ने रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक मुकर्रर किए और उनको इंसाफ दिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ऐसे हुकूक दिए जो आज तक किसी मजहब ने नहीं दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मुतालिक बेटी, बीवी और माँ की शक्ल में बहुत हुकूक फरमाए। जहाँ औरतें किसी चीज की मालिक नहीं बन सकती थी, इस्लाम ने उनको बाप, भाई और शोहर की जायदाद में हिस्सा मुकर्रर किया और औरतों को उनकी मेहर की रकम, उनकी तिजारतों और जायदादों का मालिक बना दिया। मर्दों की तरह औरतों के भी हुकूक मुकर्रर किए गए और उनकी हिफाजत के लिए इस्लामी कानून के मातहत अदालतें मुकर्रर की गई। इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जहां औरतों को उसके बाप की जायदाद में से हिस्सा मिलता है। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, जो आज कानून है औरतों को उनके बाप की जायदाद में हिस्सा देने का, ये चलन सिर्फ 200 साल से है, जबकि हिंदुस्तान में ये कानून बहुत बाद में बना। लेकिन अब तक भी बेटियों को बेटों के बराबर हिस्सा नहीं मिलता। इस्लाम से पहले औरतों को गुलाम बनाकर रखा जाता था। हमारे नबी ने फरमाया, निकाह करना सुन्नत है, लिहाजा औरतों का निकाह होने लगा। और अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, अपनी बीवियों के साथ अच्छा अखलाक रखो और उनको खिलाओ पिलाओ और उससे अच्छी तरह रखो जैसे तुम रहते हो। लिहाजा जहाँ पहले औरतों से काम करवाया जाता था, अब मर्द की जिम्मेदारी बना दी गई कि उनके साथ अच्छा सलूक रखो और उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मर्द की है। अगर मुसलमान औरत पर कोई तोहमत लगाता है तो उसे 4 गवाह लाने होते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता और झूठी तोहमत लगाता है तो उसे 80 कोड़े लगाए जाते हैं और जिंदगी भर उसकी गवाही किसी मसले में कबूल नहीं की जाती। इस्लाम आने से पहले औरतों के अगर शोहर मर जाते थे तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता था, जबकि हिंदुओं में तो औरतों को पति की लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन इस्लाम आने के बाद अल्लाह ताला ने बेवा औरतों से दूसरी शादी करने का हुक्म दिया और बीवी के पूरे हुकूक अदा करने का हुक्म दिया। तो दोस्तों, ये तो थोड़ी ही जानकारी है औरत को इस्लाम में उनके हक दिलाने की। और भी कई हुकूक दीन इस्लाम ने औरतों को दिए, जो कि बेटी, बहन, बीवी और माँ की शक्ल में है, जो फिर कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। खुदा हाफिज।